हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एज सिंपल एज दैट। हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन हैं, उन्हें याद नहीं रख सकते, उन्हें याद रखना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने बिजनेस का क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और अपने बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट हमें हुआ है या नहीं हुआ, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तभी हम अकाउंट्स बना रहे हैं। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलेगा। हमें नहीं पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या हमें लॉस हुआ है। तो इसीलिए अकाउंटिंग करते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है। इसलिए क्या है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स को देखते हैं, हमारी लाइबिलिटीज को देखते हैं, उन सबको मेंशन करते हैं और वहीं से हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। अकाउंटिंग कर रहे हैं तभी तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या नहीं है। तो हमें कहाँ से पता चलता है, अकाउंटिंग से ही पता चलता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट जैसे हम टैक्स पे करते हैं, बिजनेस हर बिजनेस में टैक्स पे करता है। टैक्स कैसे पे करता है, जितना प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स की परसेंटेज लगाता है, वो वैल्यू क्या है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है एज अ टैक्स। तब अगर वो अकाउंटिंग कर रहा है तभी तो वो टैक्स पे कर पाएगा ना। अगर अकाउंटिंग करेगा ही नहीं तो उसे प्रॉफिट ही नहीं पता चलेगा। जब प्रॉफिट ही नहीं पता चलेगा तो वो टैक्स कैसे देगा, टैक्स नहीं देगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी। तो कोई भी बिजनेसमैन ये कभी नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट उसके बिजनेस में इंटरफेयर करे। वो अपना बिजनेस जो है वो फ्री ऑफ इंटरफेरेंस चलाना चाहता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस सेम ही है जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अगेन अकाउंटिंग करते हैं जब हम, तो उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहता है। अगर मान लो कभी भी तुम्हें कोई पर्टिकुलर ईयर का कोई पर्टिकुलर अकाउंट देखना है, तुम कभी भी चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास वो सारा जो डाटा है, तुम्हारे पास सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन है। इजिली तुम जाके उस डाटा को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। कोई जो तुम्हें पर्टिकुलर अकाउंट देखना है देख सकते हो। तो ये क्या होगी हमारी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारी एडवांटेज है लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगेन हमने अभी पढ़ा टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो टैक्स हम कैसे पे करेंगे, अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे और हम अपना जो टैक्स है वो पे कर देंगे। और लीगल रिक्वायरमेंट्स कैसे होती हैं, जैसे पब्लिक कंपनी जो होती है उसने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे क्या करनी होती है, पब्लिक में पब्लिश करना होता है उनको। तो ये भी उसकी क्या होगी, लीगल रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो काउंटिंग कर रही है तभी वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करेगी। तो क्या करते हैं, अकाउंटिंग से हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमारी फुलफिल होती है। नेक्स्ट हमारी जो एडवांटेज है वो है रेजिंग लोन। मान लो बिजनेस ने लोन लेना है, ठीक है। बिजनेस गया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए इतने का। बैंक ने बोला कि ऐसे कैसे दे दे लोन, कोई कोई कोलैटरल कुछ, हमें तो पता ही नहीं तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या तुम्हारी पोजीशन है, कितना प्रॉफिट है, तुम्हारी कैश फ्लो जो सिचुएशन है वो तुम्हारी कैसी है। तो फिर क्या करेगा, तो फिर बिजनेस क्या करेगा उस वक्त। तो जिसने तो काउंटिंग की होगी वो जाके अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बैंक को दे देगा कि ये देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरा कैश फ्लो है, अब देख लो और मुझे लोन दे दो। बैंक क्या करता है, हमारी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें चेक करता है, उन्हें एनालाइज करता है और देखता है कि ये लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कि ये इंटरेस्ट पे कर पाएंगे टाइमली या नहीं। तो इसलिए बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अगर हमारी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं
और हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर की हैं तो हमें ईजिली लोन क्या है अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर ओनर्स एंड मैनेजमेंट। तो ओनर्स क्या करेंगे, ओनर्स को क्या चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो वो क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि अरे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, कितने हमारे एसेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने क्या करना है, मैनेजमेंट ने डिसीजन लेनी है, मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजीज बनानी है, मैनेजमेंट ने बजटिंग करनी है, मैनेजमेंट ने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अब वो इतना सब कुछ कर रही है तो वो कहाँ से करेगी, वो कहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जो भी हम अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, वहाँ से क्या करेगी मैनेजमेंट, उसको एनालाइज करेगी, ठीक है, वहाँ से क्या करेगी, डाटा को कलेक्ट करेगी, उसे एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी, और फिर क्या करेगी, अपनी स्ट्रैटेजीज, बजट, वो क्या करेगी, बनाएगी। तो यहाँ तक हो गई हमारी एडवांटेजेस। एक एडवांटेजेस और भी थी, एविडेंस। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, हम उन्हें एज एविडेंस पेश कर सकते हैं कोर्ट में। मान लो कोई फ्रॉड का या कोई बैड डेट का कोई केस है, किसी डेटर ने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने उस पर केस कर दिया, तो हम प्रूफ में क्या शो करेंगे, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा एविडेंस का काम करती हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हम अभी अपनी स्टडी करेंगे डिसएडवांटेजेस की, अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस। अब तुम कहोगे अकाउंटिंग की भी डिसएडवांटेजेस होती हैं, हाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है अल्टरनेटिव मेथड्स। अल्टरनेटिव मेथड्स कैसे, डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, डेप्रिसिएशन लगा के वक्त हम दो मेथड्स फॉलो करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आती है और रिटर्न डाउन में अलग आती है, दोनों में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो अलग आती है। अब जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में भी वही वैल्यू जाएगी, तो उसका असर सीधा सीधा कहाँ पे पड़ा, हमारे प्रॉफिट पर। तो इससे क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट पर असर पड़ा, हमारा प्रॉफिट इससे अफेक्ट हो गया। तो ये क्या होगी, हमारे अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन होगी। नेक्स्ट हमारा जो है डिसएडवांटेज वो है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट कैसे, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त हम स्क्रैप वैल्यू देखते हैं ना, एस्टिमेट करते हैं, स्क्रैप वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने का बिक जाएगा। स्क्रैप वैल्यू जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली हमारी पर्सनल जजमेंट है, वो कम्प्लीटली अकाउंटिंग की उसकी पर्सनल जजमेंट है कि इतने का तो बिक ही जाएगा। अब वो कितने का बिकेगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, अब हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो अब स्क्रैप वैल्यू हमने कम ज़्यादा अगर एस्टिमेट कर ली तो उसका असर डेप्रिसिएशन पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का असर हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे अकाउंट जो है वो अफेक्ट होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट आ गई नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन कैसे इग्नोर होती है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रस्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी, इन चीज़ों को हम मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अब कैसे मेजर करेंगे, कौन कितना सच्चा है, किसकी ईमानदारी, किसी की वफादारी कैसे मेजर कर सकते हैं हम पैसे में, नहीं कर सकते। बट इन चीज़ों का हमारे बिजनेस पर तो असर पड़ता है, हमारा बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों से। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ वफादार हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, मोटिवेट होकर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी बिजनेस के प्रति लॉयल है, अपने ओनर के प्रति लॉयल है, तो इससे हमारा जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, प्रॉफिट भी हम अर्न करेंगे। बट इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारी जो डिसएडवांटेज है वो है डज नॉट डिस्क्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ एक कंसेप्ट आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब होता है कि जब हमने एसेट खरीदा, मान लो मैंने एक लैंड खरीदी 5 लाख की, अब मैं हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें मैं उसकी वैल्यू 5 लाख ही रखूँगी। 2 साल बाद क्या हुआ, लैंड की वैल्यू 10 लाख होगी, 5 लाख की खरीदी की, अब वो 10 लाख की है, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 10 लाख। बट अब मैं कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करूँगी, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर 5 लाख ही मैं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैंने कितना पैसा लगाया, 5 लाख, नो मैटर अब मार्केट वैल्यू क्या है। इससे क्या होता है, मुझे अपनी बिजनेस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जो मेरी बिजनेस की वैल्यूएशन है मुझे नहीं पता चलेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है बिजनेस की
वो हमें नहीं पता चलती। नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेजेस भी कंप्लीट होगी। एक और डिसएडवांटेज लिख सकते हो, वो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, हमारे अकाउंटेंट ने हमारे अकाउंट्स में घपला कर दिया, हमारे एम्प्लॉय ने हमारे अकाउंट्स में घपला कर दिया, या फिर कोई कंपनी लॉस में है बट वो अपनी अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए क्या करती है, अपने आप को प्रॉफिट में दिखाने के लिए अकाउंट्स में घपला कर देती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता चलती। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और उसकी कन्वेंशंस को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।